राम भक्तों, आज हम आपको सुनाएंगे राधा कृष्ण के प्रेम की अनूठी कथा। कथा है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा का संबंध आमतौर पर पति पत्नी का नहीं बल्कि प्रेमी प्रेमिका के रूप में जाना जाता है। हालांकि ब्रह्मवेत्तर पुराण में दोनों के विवाह की कथा भी मिलती है और विवाह स्थल का जिक्र भी किया गया है। इसके बाद भी भगवान श्री कृष्ण के साथ कहीं भी उनकी पत्नियों की तस्वीर या मूर्ति नहीं मिलती है। हर जगह श्री कृष्ण के साथ राधा ही नजर आती हैं। इसकी वजह यह है कि 16,108 पत्नियों पर राधा का प्रेम भारी था। यह बात भगवान श्री कृष्ण ने खुद रुक्मिणी को बताई थी। कथा है कि एक बार सूर्य ग्रहण के समय देवी राधा माता यशोदा और नंद बाबा के साथ कुरुक्षेत्र आई थी। उस समय भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी से विवाह हो चुका था। यहाँ पर राधा और कृष्ण की भेंट हुई और रुक्मिणी ने भी पहली बार राधा को देखा। रुक्मिणी जी ने राधा को गर्म दूध पीने के लिए दे दिया। राधा जी ने इस दूध को पी लिया। इससे भगवान श्री कृष्ण के शरीर पर फफोले हो गए। रुक्मिणी जी ने जब कृष्ण के शरीर पर फफोलों को देखा, उन्होंने इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण ने बताया कि राधा के गर्म दूध पीने से उन्हें ऐसा हुआ है क्योंकि राधा उनके हृदय में रहती हैं। राधा को कष्ट होने पर असर मुझ पर होता है। यह तो राधा कृष्ण के प्रेम की गहराई है। इनके प्रेम की कुछ और भी रोचक बातें हैं। राधा और भगवान श्री कृष्ण में आयु का बड़ा अंतर था। देवी राधा श्री कृष्ण से बड़ी थी। ऐसा कथा है कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर देवी राधा अपनी माता कीर्ति के साथ नंदराय जी के घर आनंद गांव आई थी। उस समय राधा जी करीब 11 महीने की थी और माता की गोद में बैठी थी, जबकि श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे। वैसे कहीं कहीं राधा श्री कृष्ण से 5 साल का अंतर भी बताया जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम का एक अनोखापन आज भी निधिवन में दिखता है। कहते हैं यहाँ आज भी हर रात राधा कृष्ण आते हैं। माना जाता है कि यह वही वन है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने रास रचाया था। तथा राधा जी के अंत समय की कहानी भी हम आपको सुनाते हैं। लोक कथाओं के अनुसार अपने जीवन के अंतिम दिनों में राधा ने अपना घर छोड़ दिया था और कृष्ण से मिलने द्वारका चली गई थी। जब आखिरकार ये दोनों मिले तो दोनों ने कुछ नहीं कहा। दोनों जानते थे कि मन से दोनों जुड़े हुए थे, लेकिन राधा को लगा कि कृष्ण से करीब रहना उस तरह का सुख नहीं दे रहा है जिस तरह उन्हें तब लगता था जब वो मन से कृष्ण से जुड़ी हुई थी। राधा बिना कुछ बोले महल छोड़कर चली गई। अंतिम क्षणों में कृष्ण ने राधा की अंतिम इच्छा पूरी की, जिसमें उन्होंने राधा को सबसे मधुर बांसुरी की धुन बजाकर सुनाई। इसके बाद ही राधा जी कृष्ण में विलीन हो गईं। किसी भी पुराण में राधा की मृत्यु का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि नहीं मिल पाए राधा श्याम। गर्ग संहिता के गोलोक कांड में देवऋषि नारद और मिथिला नरेश के बीच का संवाद बताया गया है। ये राधा और श्री धामा के श्राप के कारण हुआ था कि राधा और श्री कृष्ण को 100 सालों का वियोग झेलना पड़ा था। श्री गर्ग संहिता के विजवज्जीत कांड में 49वें अध्याय में एक और कहानी लिखी गई है। कहा गया है कि राधा और कृष्ण 100 साल बाद सूर्य ग्रहण के दौरान होने वाले एक यज्ञ में मिले थे जो कुरुक्षेत्र में हो रहा था। इस दौरान राधा को योगेश्वर भगवान अपने रानियों और गोपियों के साथ ले गए द्वारका। यहाँ सभी ने राजसूया यज्ञ में हिस्सा लिया जिससे राजा उग्रसेन ने करवाया था। उस समय राधा कृष्ण के साथ उनकी पत्नी के तौर पर थी और यहीं लिखा जाता है कि राधा की शादी कृष्ण से हुई थी और वो छाया राधा थी जो रायान गोपा से शादी कर कृष्ण की मामी बनी थी। पर सिर्फ इस यज्ञ को ही राधा और कृष्ण की शादी का सबूत माना जाता है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम।